तक लोग सिर्फ उनके पैसों के लिए ही उनके साथ थे। उन्हें जो इज्जत और सम्मान मिला वो सब सिर्फ पैसे की वजह से था। असल में उनके पास अपनी कोई सच्ची पहचान नहीं थी। उधर इसी बीच केसी की टीम ने हार्वर्ड का एआई मॉडल तैयार कर लिया था, जिसकी मदद से वो स्टैन से सीधे हार्वर्ड की आवाज में बात करवा सकते थे। यानी अब हार्वर्ड की जगह एआई ही बात करेगा। तो वो लोग अपना सिस्टम चालू करते हैं और स्टैन को वीडियो कॉल करते हैं। फिर हार्वर्ड का एआई मॉडल एक्टिवेट कर दिया जाता है। इसके बाद वो एआई मॉडल स्टैन से बात करना शुरू करता है। अब केसी की टीम एआई के जरिए स्टैन से बातचीत करती है और उन्हें पता चलता है कि कुछ महीने पहले स्टैन और हार्वर्ड ने एक पार्टी में बहुत बड़ा प्लान बनाया था। दोनों ने तय किया था कि उनके पास जितना भी ब्लैक मनी है उसे इस्तेमाल करके वो एक बहुत बड़ी कंपनी खोलेंगे, और उनका वो प्लान पूरी तरह तैयार भी हो चुका था। लेकिन तभी अचानक हार्वर्ड गायब हो गया। इसी वजह से स्टैन उसे बार बार फोन कर रहा था। केसी ने हार्वर्ड के एआई मॉडल के जरिए चालाकी से स्टैन से ये भी पता लगा लिया कि जिस ब्लैक मनी की बात वो कर रहे थे वो दरअसल कहाँ रखी है। उन्हें पता चलता है कि वो पैसा हार्वर्ड के घर के एक सीक्रेट जगह पर छुपा हुआ है, जिसे एक पासवर्ड से खोला जा सकता है। लेकिन वो पासवर्ड सिर्फ असली हार्वर्ड को ही पता है। अब केसी अपनी पूरी टीम के साथ प्लान बनाती है कि किसी भी तरह उन्हें वो पासवर्ड पता लगाना ही होगा। अब उनका प्लान साफ था। वो अपनी बातों में फंसाकर हार्वर्ड से उसका सीक्रेट पासवर्ड निकलवाएंगे। फिर उसी पासवर्ड का इस्तेमाल करके हार्वर्ड और स्टैन के सारे ब्लैक मनी पर कब्जा कर लेंगे और उस पैसे को बांटकर गरीब लोगों में दे देंगे। इसके बाद केसी एक जगह अकेली बैठी होती है, थोड़ी उदास। वो अपने बचपन की बातें सोच रही होती है। जब केसी सिर्फ 12 साल की थी, वो अपने भाई जैक के साथ एक स्कूल में पढ़ती थी। उस स्कूल के ज्यादातर बच्चे अमीर घरों के थे, लेकिन जब केसी अपने भाई जैक के साथ वहाँ जाती तो वो अमीर बच्चे हमेशा उन्हें चिढ़ाते थे, उन्हें छोटे लोग कहकर नीचा दिखाते थे। वो दोनों भाई बहन को हमेशा गरीब कहकर अपमानित करते थे। हालांकि केसी और उसका भाई जैक बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट्स थे, लेकिन गरीब होने की वजह से उनकी मेहनत और हुनर की कभी कद्र नहीं हुई। ऊपर से उनके पिता की आर्थिक हालत भी बहुत खराब थी। एक दिन केसी की माँ एक छोटा सा खत लिखकर उसे और जैक को छोड़कर चली गई। उनके पिता पहले से ही नशे के आदी थे, इसलिए उस दिन के बाद केसी और जैक के पास कोई नहीं बचा। वो दोनों सिर्फ एक दूसरे का सहारा बनकर बड़े हुए। कम उम्र में ही उन्हें ये समझ आ गया था कि उनका भविष्य कोई और नहीं बनाएगा, उन्हें खुद ही अपने लिए रास्ता बनाना होगा। इसलिए उसी वक्त से दोनों भाई बहन ने कड़ी मेहनत शुरू कर दी। वो अपनी पढ़ाई में और ज्यादा ध्यान देने लगे। धीरे धीरे दोनों ने कई डिग्रीज हासिल कर ली। फिर एक समय आया जब दोनों ने मिलकर काफी रिसर्च की और अपना खुद का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बना लिया। तब उन्हें लगा कि अब वो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाएंगे। लेकिन बहुत जल्द उन्हें एहसास हुआ कि इस दुनिया में पैसे और पावर के बिना कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। उन्होंने भले ही सबसे एडवांस्ड एआई मॉडल बना लिया था, उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो अपने एआई को मार्केट में लॉन्च नहीं कर पा रहे थे और न ही लोगों के सामने अपना काम दिखा पा रहे थे। इसलिए उन्होंने कई कंपनियों से फंड मांगा ताकि वो अपने एआई को दुनिया के सामने पेश कर सकें। लेकिन उस वक्त किसी ने उनका साथ नहीं दिया।